और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक की हत्या के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अतीक को अपने कर्मों की सजा मिली। आगे उन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी का घमंड नहीं चल पाया है। उन्होंने अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर भी बयान दिया और कहा कि वो हत्या का दर्द समझ रही होंगी जो उनके साथ 18 साल पहले हुआ, क्योंकि 18 साल पहले 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को यूपी विधानसभा चुनाव में हराया था। जिसके बाद राजूपाल हत्याकांड में अतीक गैंग का नाम भी सामने आया है। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने ही इस हत्याकांड में अतीक गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन 24 फरवरी को इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और हत्या का आरोप अतीक के बेटे असद समेत 7 शूटरों पर लगा। इसी हत्याकांड की पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाया गया था, लेकिन 15 अप्रैल को 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। उनकी पत्नी अच्छी तरह से समझ सकती होंगी, क्योंकि जो मेरे साथ 18 साल पहले हो गया है आज उनके साथ हुआ है। साथ ही उन्होंने शाइस्ता को नसीहत भी दे दी कि उन्हें कानून का साथ देना चाहिए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है और उसकी तलाश के लिए यूपी एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। वो अपने पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में भी नहीं पहुंची। उसके साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी गायब है। अब आशंका जताई जा रही है कि शूटर गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को सरेंडर नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। जैसा आप करोगे आपको रिटर्न में वही मिलता है। उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में अहम गवाह था, जबकि राजूपाल की 2005 में तब हत्या कर दी गई थी जब उनकी शादी के सिर्फ 9 दिन हुए थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच अमेरिका ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने के बारे में सोच रहा है। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने पश्चिमी देशों से मिले पैसों का गबन किया। मतलब ये कि जो पैसे उन्हें रूस से लड़ने के लिए मिल रहे थे उसका एक हिस्सा ज़ेलेंस्की ने गायब कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में पैसों के गबन की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की और उनके साथियों ने 40 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3,200 करोड़ रुपए गायब कर दिए। खबर के मुताबिक ये बात सामने आने के बाद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का विरोध बढ़ गया। यूक्रेन के लोगों को लगने लगा कि ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच उनके साथ धोखा किया और इसी वजह से माना जा रहा है कि अमेरिका भी उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका भी ज़ेलेंस्की से बुरी तरह परेशान हो चुका है। हालांकि उसने अब तक जंग में खुलकर ज़ेलेंस्की का साथ दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका को उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की जल्द ही रूस को यूक्रेन से मार भगाने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जंग 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा वक्त तक खिंच गई। रूस ने ज़ेलेंस्की के सहारे चले गए अमेरिका के हर दांव का तगड़ा जवाब दिया। रूस की सेना के सामने ज़ेलेंस्की की कोई भी रणनीति पूरी तरह सफल नहीं दिखी। माना जा रहा है कि इस वजह से भी अमेरिका में ज़ेलेंस्की को लेकर नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की विरोधियों के सुर तेज होने लगे। वहां ज़ेलेंस्की पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने जंग के बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है।